मैं ना 24 दिसंबर 2022 की बात, कब की बात है? 24 दिसंबर को अपने स्प्रिंग बोर्ड का फाउंडेशन डे आता है। तो 2022 में जो अपना फाउंडेशन डे था, मैं उस दिन बनारस गया हुआ था किसी एक कार्यक्रम में। कोई एक मारवाड़ के, अपने राजस्थान के जो सेठ है, सेठों का एक कार्यक्रम था। और वहां पे मुझे बुलाया हुआ था राजस्थानी भाषा पे कोई बोलने के लिए। या और बड़े बड़े सेठ, भयंकर पैसे वाले, भारत के जितने बड़े बड़े पैसे वाले लोग, सारे सेठ वहां राजस्थान वाले वहां पर आए हुए। वहां हमारी गौर गिनती कौन करे? वो जो मैनेजमेंट कमेटी थी, उससे कोई कांटेक्ट थे हमारे, और उन्होंने हमें कहा कि हाँ ठीक है, तुम भी यहाँ पर आ सकते हो और तुम ये भाषा पर बोल सकते हो। हम दो लोग वहां पहुंचे तो हमने जाकर, भाई वो आपका इनविटेशन था इसलिए हम आए। उन्होंने कहा ठीक है, पर तुम में से एक आदमी को बोलने देंगे और 5 मिनट ही बोलने देंगे, 5 मिनट ज्यादा का टाइम नहीं। और अगलों का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, क्यों अपने को घंटे पंचायती करने देंगे, 5 मिनट दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात थी। तुम्हें ठीक है, तुम दोनों में से कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा। तो 5 मिनट मैं कह 4:30 में खत्म कर दूंगा, मैं क्यों चिंता करते हो, तुम दो तो सही, माइक तो दो हाथ में एक बार। तो उन्होंने मेरे को ऊपर भेजा, तो अब वहां घोषणा की कि भाई ये जयपुर से ऐसे ऐसे राजवीर जी आए हैं, ये भाषा पर बोलना चाहते हैं। पर वहां कोई नहीं जाने। और क्यों जाने? कोई सेठ आया हुआ वहां पे कलकत्ता का, कोई सेठ आया हुआ वहां बेंगलोर का, कोई और नीचे केरला साइड का सेठ आया हुआ, जो राजस्थान की फैमिली कभी 3 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले शिफ्ट हो गई, वो सब लोग इकट्ठे होते हैं, अपने बिजनेस की बातें करते हैं। कई वहां पे कोई इंडोनेशिया से आए हुए, कई मलेशिया से आए हुए, जो वहां शिफ्ट हो गए बिजनेस करने के लिए। अपने 5 की जगह 4 मिनट में फटाफट खत्म की, जितनी बात बोलनी थी बोली। पहले उनमें से नहीं जान रहे थे, पर मैं नीचे उतरा तो कई मेरे से बातचीत करने के लिए आए। उन्होंने, अरे अरे तुम खूब अच्छा बोले यार, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे इश्यू उठाने चाहिए, और तुम अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे लड़के हो तुम। तो उनमें से एक सेठ जी थे, उन्होंने मेरे कहा, अरे तू है कहाँ का? तू अभी बोल रहा था तो मुझे यार ऐसे लगा जैसे मेरे गांव का ही कोई लड़का बोल रहा है। तो मैंने कहा, सेठ जी मैं बीकानेर का हूँ। तो उनका, हाँ यार मैं कुचामन का हूँ, और वो नागौर बीकानेर पास पास में पड़ते हैं, अपनी भाषा एक जैसी सी है, इसलिए तू बोलता है तो मुझे यार थोड़ी यूं फील आई। क्या नाम है तेरा? रही हूँ। हाथ मिलाया मेरे से। मैंने वापस पूछा कि सेठ जी आप कहाँ रहते हो? तो उनका, गुवाहाटी रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मैं, सेठ जी कब गया था आपका परिवार गुवाहाटी का? 1822। कब गया था? हम दोनों के बीच बातचीत 2022 में हो रही थी। मतलब सेठ जी का परिवार कितने साल पहले गया था? 200 साल पहले, है ना? हमारे परिवार में मैं पहला हूं जिसने जयपुर देखा। इससे पहले वाले तो जयपुर ही नहीं आए थे, कि भाई कोई जयपुर रहने के लिए आया हो। कभी कोई एक आदमी अगर आगे चला गया वो दूसरा हो, तो गुवाहाटी तो बहुत ही दूर पड़ी है। उधर का तो अपने से कोई लेना देना ही नहीं, नाम ही सुन रखा था गुवाहाटी तो अपने खाली। तो मैंने पूछा यूं सेठ जी से मजाक में कि सेठ जी अपने वाले गुवाहाटी तक ये आगे चले गए? तो उन्होंने कहा, देख अरुणाचल के बॉर्डर तक तो अपने वाले गए हुए हैं, भारत सरकार परमिशन नहीं देती, वरना चीन में जोधपुर मिष्ठान भंडार खोले। और मुझे अपने सेठों पे बड़ा प्राउड रहता है हमेशा, यार सेठों ने क्या प्रगति की, भारत में कहां कहां गए। गांधी जी तो जानते हो सर है? गांधी जी के भारत में जितने आंदोलन है, उन सब में पैसे राजस्थान के सेठों के हैं। अंग्रेजों की एक रिपोर्ट है कि राजस्थान के सेठों को गांधी जी से अलग कर दो, गांधी जी कल घर बैठ जाएंगे। रुपए कहां से लाएंगे? आंदोलन करने के लिए रुपए चाहिए। या जमनालाल बजाज ने खाली चेकबुक दे रखी थी कि जीता भरना हो भर लेना। इसलिए हम आज तक पढ़ते हैं कि बजाज जी गांधी जी के 5वें बेटे हैं, क्योंकि गांधी जी खुद के 4 थे, कमा के दे नहीं रहे थे। पैसा कोई दे रहा था तो कौन दे रहे थे? बजाज जी दे रहे थे, इसलिए बजाज जी गांधी जी के 5वें बेटे हो जाते हैं अपने आप। और ऐसे सारे, बिरला ने, बजाज ने, और जितने उस समय अपने थे, सबने रुपए दिए। तो हमारे व्यापारियों का बड़ा योगदान। महाराष्ट्र में अब तो हट गए, पहले एक राज्यपाल थे महाराष्ट्र के, उनका नाम था भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम था? ज्यादा पुरानी नहीं, साल भर पुरानी बात है, साल डेढ़ साल की बात है। भगत सिंह कोश्यारी ने एक दिन एक स्टेटमेंट दिया, राज्यपाल महाराष्ट्र के, कि बॉम्बे को राजस्थान वालों ने आबाद कर रखा है, बॉम्बे को राजस्थान वालों ने डेवलप कर रखा है। यदि राजस्थान वाले बॉम्बे से निकल जाए तो बॉम्बे बर्बाद हो जाए। तो दूसरे दिन महाराष्ट्र वालों का राज्यपाल माफी मांगे। ये क्या तरीका है? ये महाराष्ट्र वालों का अपमान है। और क्या महाराष्ट्र वाले खुद बॉम्बे नहीं चला सकते क्या, जो राजस्थान वाले आगे चलाएंगे? ज्यादा विरोध हुआ तो राज्यपाल ने कहा कि यदि किसी की भावनाओं को हर्ट हुई हो, किसी का इमोशंस हर्ट हुए हो, तो मैं माफी मांगता हूं, पर सच्ची बात तो यही है। और है, बॉम्बे है। बॉम्बे क्यों, भारत का कोई, कलकत्ता में मारवाड़ी मार्केट है, दिल्ली के अंदर मारवाड़ी लाइब्रेरी है। आप मारवाड़ियों के पूरे पूरे मार्केट, हालात ये है
कि हरियाणा का कोई आदमी यदि उड़ीसा जाके बिजनेस करता है, कहां जाके बिजनेस करे, वो बताता ही है कि मैं मारवाड़ी हूं, क्योंकि वो नहीं जानते हरियाणा, वो मारवाड़ को जानते हैं। अच्छा, ये भी कितना फेमस हुआ, मारवाड़ का मतलब अपने जोधपुर वाला इलाका है ना, जोधपुर वाले इलाके को मारवाड़ बोलते हैं। जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर वाला ये जो इलाका है, ये क्या कहलाता है? पर कभी शुरुआत में यहाँ के लोग बाहर गए होंगे, इसलिए बाहर वालों की नजर में पूरा राजस्थान मारवाड़ हो गया। इसलिए कोई जयपुर से भी जाता है ना और बाहर जाके बिजनेस करता है, अगले पूछते मारवाड़ी हो? नहीं नहीं, मैं जयपुर से आएगा। हाँ मारवाड़ी, तो वही तो बात हुई। अरे नहीं, मैं गंगानगर का हूं। हाँ है तो मारवाड़ी, क्योंकि बाहर वालों के लिए पूरा राजस्थान ही क्या बन गया। और छोटे छोटे चूरू में कस्बा पड़ता है राजगढ़, वहां से एक बंदे निकले लक्ष्मी निवास मित्तल, क्या नाम, पूरी दुनिया का स्टील खरीद लिया। पूरी दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा बिजनेसमैन लक्ष्मी निवास मित्तल है। फ्रांस का राष्ट्रपति डिनर करता है साथ में बैठ के, जहां हमारे साथ स्टील वाली डील कर लो, हमारे साथ ये कर लो। तो ये अपना बिजनेस माइंड सेट तो अपना बैंकर ही रहा था, सब लोगों का ही रहा था, तो राजस्थान के लोगों का विशेषकर। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने बाकी चीजें दी नहीं, खेती आपको दी नहीं, उद्योग आपको दिए नहीं, तो फिर दिमाग पूरा किस में चलाया? आप गोवा गोवा घूमने गए आप में से कोई कभी, है ना? अब कभी आप आगे कभी गोवा घूमने जाए, पेपर होने के बाद जाना, पहले तो मत जाना अभी तो ना कभी गोवा घूमने के लिए जाए, वहां नोटिस करना, वहां सारी दुकानें राजस्थान वालों की है। मैं एक बार 2016 के आसपास में, तो हम 3-4 फ्रेंड और गोवा घूमने के लिए जा रहे थे। मेरा बीकानेर में क्लासमेट था, वो गोवा में जॉब करता था। तो मैंने उसको फोन किया कि यार हम 3-4 लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है, तुम तो मेरे पास आ जाओ, बाकी मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। ठीक है, हम उसके पास गए, तो भाई रहने वहने क्या है? तो उसने कहा यहाँ पे होटल वगैरह में नहीं रुकना, यहाँ पे अपने को फ्लैट्स मिल जाते हैं, लोग फ्लैट बना बना के छोड़ देते हैं, और जो भी आओ 5 दिन रहो, 7 दिन रहो, किराया दो चले जाओ, थोड़े सस्ते पड़ते हैं, तुम यहाँ रह जाओ। तो ठीक है, तो उसने हमें को फ्लैट वगैरह दिला दिया। पर अब दिक्कत ये होती है कि होटल में तो सब कुछ चीजें, होटल में तो आपको सुबह साबुन भी होटल वाले ही दे देंगे, खाना भी होटल वाले ही दे देंगे, वहां तो अब सब कुछ ही आपको बाहर से लाना पड़ेगा। तो मैं सुबह सुबह उठा, अब नहाने के लिए जाऊं तो वहां साबुन नहीं, तो मैंने जो सबसे जूनियर हमारे साथ में गए हुए थे, मैंने उन्हें कहा कि अरे मार्केट पास में ही, अपने अपने रात गए थे तब देख के आए थे, और तू वहां से साबुन लिया, टूथपेस्ट लिया, ब्रश वगैरह लिया, तो थोड़े ठीक रहेगा, अपने 3-4 दिन यहाँ पे रहना। तो उसने कहा ठीक है, तो वहां वो स्कूटियां मिलती है, तो उसने वो स्कूटी उठाई, वहां पे किराए पे ली हुई स्कूटी, वो लेने के लिए गया, तो वो आया ही नहीं आधे घंटे तक। मैं बाहर बैठा बैठा बाहर पढ़ रहा था, आधे घंटे बाद आया, तो मैंने कहा क्या बात है, ये यहाँ दुकान थी, इसमें आधा घंटा लगा दिया। तो उसने कहा भैया जो यहाँ दुकान थी ना, वो तो आदमी खराब सा है, उसने मेरे को सामान दिया ही नहीं। तो मैं फिर आगे से लेके आया था। मैं क्यों? कि भैया वो दुकान ऐसे रोड है, रोड के एकदम यहाँ रोड है, यहाँ पे दुकान है। तो मैंने यहाँ स्कूटी ले जा खड़ी की, और बैठे बैठे उसको कहा मैंने, और हाथ पहुंच रहा था, मैंने कहा लो भैया एक तो साबुन दे दो नहाने वाली, एक टूथपेस्ट दे दो, एक ब्रश दे दो। तो उस दुकान वाले ने कहा स्कूटी खड़ी कर, ऊपर आप फिर दे, तब तो लूंगा, रुपए नहीं, नहीं लूंगा। तो मैंने कहा ये क्या तरीका, खड़ी क्यों करूं, यहां से जब दे सकता हूं। तो उसने कहा नहीं दे रहा सामान, रवाना हो। तो मैं आगे से जाके लेके आया। इतने में हम तैयार व्यार हुए, हमारा वो जो लोकल वहां जो दोस्त रहता वो आ गया। तो मैंने कहा ये तुम्हारी दुकान वालों का दिमाग खराब है, सुबह सुबह बोनी कर, बोनी समझते हो, सुबह सुबह कोई बोनी करवा रहा था, उस ग्राहक को मना थोड़ी करते हैं यार। तो उसने कहा कि लोकल दुकान वाला होगा, कि हाँ हाँ यहाँ गोवा के लोकल वाला था। यार इन लोगों को दुकानदारी नहीं आती, ये 10 बजे तो दुकान खोलते हैं आके, 2 बजे बंद कर देते हैं, 2 से 4 बीच में 2 घंटे घर पे जाके सोते हैं, 4 बजे वापस आते हैं, 7 बजे तक दुकान खोलते हैं, 7 बजे दिया बत्ती करते हैं, 8 बजे बंद करके वापस चले जाते हैं। इसलिए यहाँ की सारी दुकानों पे अपने राजस्थान वालों का कब्जा है। अपने वाला सुबह 5 बजे तो आता है, खाना घर से लेके आता है 5 बजे, वरना सेठानी पीछे से टिफिन भेज देती है। 12 बजे टाइम मिलता है तो वहीं दुकान में बैठ के साइड में मुंह करके वहीं खा लेता है, और रात को 10 बजे तक खुली रखता है, और 10 बजे जब बंद कर रहा होता तो भी शटर देखता है इधर उधर कोई आ नहीं रहा हो, अभी शटर के ऊपर और लिख रखा है आगे, आधी रात को भी जरूरत पड़े तो संपर्क करें, मैं ऊपर ही रहता हूँ। तो इनका सारा बिजनेस कहा गया। तो वो फिर हमारे बीच में कई बातें हुई वहां बिजनेस को लेकर। तो फिर उसने दूसरे दिन हम घूम रहे तो उसने कहा कि ये जितने आइसक्रीम वाले हैं ना, इनको नोटिस कर तो मैं कहा हाँ यार ये तो सारे अपने लग रहे हैं, सारे राजस्थान के आइसक्रीम बिजनेस पे पूरा अपना कब्जा है। मैं कैसे? तो एक जालोर का कोई एक बंदा यहाँ पे पहले आइसक्रीम का बिजनेस करने आया था, फिर वो पूरे जालोर को ही लिया है। जिसके पास पैसे है वो बड़ी दुकान खोल ले, नहीं पैसे हैं तुम अपना पार्लर लगाओ, इधर उधर घूमो, वो कर लो काम। तो सारे के सारे अपने बंदे। फिर ये घूमते घूमते एक के पास लेके आ गए, ये जो आइसक्रीम वाले भैया इनको तू जानता है? तो मैंने कई बार शक्ल देखने को सी मैंने, अरे क्या बात करता है, इनको नहीं जानता। कई बार क्या था कोई अगला बंदा दबाव डालता तो अपने को लगता है हो सकता कभी मिले हो। तो मैंने कहा यार ये जयपुर में तेरे साथ कभी मिले हुए क्या? उसने कहा अरे यार कहाँ मिले हुए, गोलमाल मूवी देखी है तूने?
मैं हाँ देखे, उसमें करीना कपूर आइसक्रीम खरीदती है, मैं हाँ खरीदती है, इनसे ही तो खरीद रही है। वो यही तो है। फिर हमने उन भैया से हाथ मिलाया, क्योंकि उन्होंने करीना से हाथ मिला रखा था। थोड़ा तो प्रभावित हो गया है कुछ चीजें इधर उधर। तो ये है जी, तो बिजनेस अपने खून में है। अगला लिखो।